नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस, दी कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन। ये आत्मनोवा की ओर से एक प्रस्तुति है जो दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का केंद्र है। आज हम बात करें एक बहुत ही कह सकते हैं अहम विषय पर, गायत्री मंत्र जैसे गहरे अभ्यास को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही मायने में प्रामाणिक रूप से कैसे उतार सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार। और आज हमारा यही उद्देश्य है कि हम उन व्यवहारिक तरीकों को समझें जो सेक्रेड रेजोनेंस संग्रह और मंत्र विज्ञान से जुड़े दूसरे स्रोतों में बताए गए हैं। आत्मनोवा ने इन्हें बड़ी खूबसूरती से संकलित किया है और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक प्राचीन साधना को आज के जीवन में ढाला जा सकता है प्रभावी ढंग से। और ये व्यवहारिकता, ये प्रैक्टिकल पहलू इतने जरूरी क्यों है? मतलब आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता क्या साथ साथ चल सकते हैं? खासकर जब गायत्री मंत्र जैसे इतने शक्तिशाली मंत्र की बात हो। कई लोगों को शायद लगता होगा कि अरे ये तो बहुत गूढ़ विषय है, इसे रोज की भागदौड़ में कैसे शामिल करें? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और असल में किसी भी गहरे अभ्यास की जो असली ताकत है ना, वो उसकी व्यवहारिकता में ही छुपी होती है। अगर अभ्यास ऐसा है जिसे हम आसानी से कर सकें, उसे निभा सकें, तभी तो वह टिकेगा, है ना। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि प्रामाणिक अभ्यास के लिए श्रद्धा मतलब एक गहरी आस्था और भक्ति यानी पूरा समर्पण, ये बहुत जरूरी है। यही चीजें हैं जो मंत्र को सिर्फ कुछ शब्दों का दोहराव होने से ऊपर उठाती हैं, उसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति बनाती हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, दिल का जुड़ाव भी है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत संक्षेप में ये समझते हैं कि अभ्यास आखिर काम कैसे करता है। मैंने स्रोतों में नाद ब्रह्म की अवधारणा के बारे में पढ़ा। ये विचार के ब्रह्मांड ध्वनि से, कंपन से बना है। क्या इसका मंत्र अभ्यास से कोई सीधा नाता है? हाँ, बिल्कुल है, और बहुत गहरा नाता है। नाद ब्रह्म मतलब ध्वनि ही ब्रह्म है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, सारा अस्तित्व, ये सूक्ष्म कंपनों, वाइब्रेशंस या ध्वनियों से ही बना है। और ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक बात नहीं है। आज की फिजिक्स भी तो यही मानती है कि सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन है। मंत्र विज्ञान इसी सिद्धांत पर टिका है। जब हम गायत्री मंत्र जैसे पूर्ण मंत्र का सही उच्चारण, श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं ना, तो हम असल में अपनी चेतना को, अपनी बीइंग को ब्रह्मांड की उस मूल रचनात्मक ऊर्जा, उस कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। ये सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, ये सृष्टि की ऊर्जा से जुड़ना है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अपनी आवाज और अपनी चेतना के जरिए ब्रह्मांड की लय से जुड़ सकते हैं। वाह! तो अब सवाल ही उठता है कि इस जुड़ाव को बनाने के लिए अभ्यास कैसे करें? आपने कहा है श्रद्धा और भक्ति जरूरी है, लेकिन करने का तरीका क्या है? जैसे कोई मान लीजिए सितार सीखना चाहता है, तो पहले सारे गामा समझना पड़ता है, फिर धीरे धीरे रियाज से लय बनती है, पेशेंस लगता है, रेगुलरिटी लगती है। क्या मंत्र अभ्यास में भी ऐसे ही कुछ चरण होते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। आपने मिसाल बिल्कुल सही दी। जैसे संगीत सीखने में एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, वैसे ही मंत्र अभ्यास भी धीरे धीरे गहरा होता है, विकसित होता है। स्रोतों में खासकर रोज के अभ्यास के लिए एक साफ रास्ता बताया गया है। मुख्य रूप से 3 चरण हैं जो अभ्यास की गहराई को दिखाते हैं। पहला है वैखरी, फिर है मध्यमा या जिसे जाप भी कहते हैं, और फिर आती है अजपा जाप की अवस्था। ये एक तरह से अभ्यास के स्वाभाविक पड़ाव हैं। अच्छा, तो पहला चरण है उच्चारण यानी वैखरी, जिसे श्रव्य जाप भी कहते हैं, मतलब आवाज के साथ। यहीं से शुरुआत क्यों? कई लोग सोचते होंगे कि सीधे मन में ही क्यों ना करें। देखिए, उच्चारण या वैखरी ये पहला और फाउंडेशनल स्टेप है। इसमें मंत्र को साफ साफ आवाज के साथ मतलब ऑडिबली जपा जाता है। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है सही फोनेटिक्स पर। संस्कृत, जैसा हम जानते हैं, एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसे खास तौर पर आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जगाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हर अक्षर का अपना एक खास कंपन, एक खास प्रभाव होता है। इसलिए उच्चारण का स्थान मतलब मुंह के किस हिस्से से आवाज आ रही है, स्वर की अवधि यानी अक्षर को कितनी देर खींचना है, और श्वास का प्रवाह, ब्रेथ फ्लो, ये सब बहुत मायने रखता है। तो मतलब सिर्फ शब्दों को रट लेना काफी नहीं है, उन्हें सही ढंग से बोलना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। सही उच्चारण से ही ये पक्का होता है कि मंत्र अपना जो वाइब्रेशनल इफेक्ट है वो पैदा कर सके। यहां से शुरू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ऑडिबल वाइब्रेशंस हैं, जो सुनी जा सकने वाली ध्वनियां हैं, वो सबसे पहले हमारे स्थूल शरीर
फिजिकल बॉडी और हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा असर डालती हैं। यह हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनाती हैं, शरीर को मंत्र की ऊर्जा के लिए तैयार करती हैं और सबसे जरूरी, ये सही उच्चारण को पक्का करने में मदद करती हैं। जैसे संगीत में पहले एक एक सुर को साधना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही शुरू में शायद थोड़ा मैकेनिकल लगे, लेकिन ये नींव को मजबूत करता है। समझ गई। तो पहले आवाज के साथ साफ और सही तरीके से, ये नींव है। फिर आता है अगला कदम, जाप, जिसे मानसिक या फुसफुसाहट वाली पुनरावृत्ति कहा गया है। ये ट्रांजिशन कैसे होता है और इसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों मानते हैं? हाँ, तो जब वैखरी मतलब श्रव्य जाप में साधक थोड़ा सहज हो जाता है, उच्चारण ठीक होने लगता है, तब धीरे धीरे अभ्यास को अंदर की ओर मोड़ा जाता है। ये मध्यमावस्था की ओर बढ़ना है, जिसे हम आमतौर पर जाप कहते हैं। इसमें मंत्र को या तो बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए या फिर पूरी तरह से मानसिक रूप से मन ही मन दोहराया जाता है। स्टेज पर बाहरी आवाज कम या बिल्कुल बंद हो जाती है और सारा ध्यान अंदर की ध्वनि, अंदर के कंपन पर चला जाता है। और इसके लिए तो फिर कंसंट्रेशन भी ज्यादा चाहिए होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। मानसिक जाप के लिए ज्यादा एकाग्रता, ज्यादा कंसंट्रेशन और गहरी आंतरिक जागरूकता, इनर अवेयरनेस की जरूरत होती है। साधक को अपने मन में मंत्र को बिल्कुल साफ सुनना होता है और उसके जो सूक्ष्म कंपन हैं उन्हें अपने ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी में महसूस करना होता है। इसे ज्यादा शक्तिशाली अक्सर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे एनालिटिकल माइंड की जो परतें हैं उनको बाईपास करके सीधे हमारे ऊर्जा शरीर और हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। चेतना पर सीधा असर होता है, बाहरी सेंसेस के जरिए नहीं। अच्छा, तो ये सीधे गहरे स्तर पर काम करता है। लेकिन ये कैसे पता चले कि अब श्रव्य से मानसिक जाप की ओर जाने का सही समय आ गया है? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये अभ्यास की मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। जब श्रव्य जाप बिना ज्यादा कोशिश के आसानी से होने लगे और मन बाहरी चीजों से हटकर मंत्र पर आराम से टिकने लगे, तो साधक धीरे धीरे मानसिक जाप का प्रयास शुरू कर सकता है। ट्रांजिशन के दौरान कई बार ऐसा करना फायदेमंद होता है कि कुछ देर श्रव्य जाप किया, फिर कुछ देर मानसिक। इससे वो फ्लो बना रहता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और फिर तीसरा चरण, अजपा जाप, ये सुनने में ही कितना रहस्यमय लगता है। ये क्या होता है? अजपा जाप असल में अभ्यास का एक फल है। ये कोई टेक्निक नहीं है जिसे आप सीधे सीधे करने बैठ जाएं। ये निरंतर डेडिकेटेड प्रैक्टिस का नतीजा है। इस अवस्था में मंत्र साधक के कॉन्शियस एफर्ट के बिना अपने आप स्पॉन्टेनियसली मन में चलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मंत्र खुद ही अपना जाप कर रहा हो, और अक्सर ये सांस के आने जाने या दिल की धड़कन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या मतलब मंत्र आपकी सांस या धड़कन का हिस्सा बन जाता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये इस बात का साइन है कि मंत्र साधक की चेतना में कितनी गहराई तक उतर गया है। वो उसके वजूद का, उसके होने का हिस्सा बन गया है। ये अभ्यास के बहुत गहरे इंटरनल इंटीग्रेशन का प्रतीक है, और ये उस नेचुरल प्रोग्रेशन को दिखाता है जिसकी बात आपने शुरू में की थी। अभ्यास पक्कर सहज हो जाता है। ये लक्ष्य नहीं, यात्रा का एक बहुत सुंदर पड़ाव है। ये तो अद्भुत है। तो हमने समझा कि कैसे अभ्यास करना है, आवाज से शुरू करके धीरे धीरे अंदर जाना और अंत में सहज अवस्था तक पहुंचना। लेकिन अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अभ्यास कब करें? क्या दिन का कोई खास समय होता है जब ये अभ्यास ज्यादा असरदार होता है? आजकल की लाइफ में तो वैसे ही समय निकालना इतना मुश्किल होता है। हाँ, समय का भी अपना महत्व बताया गया है। स्त्रोत मुहूर्त यानी शुभ समय की बात करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए, खासकर मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा, सबसे अनुकूल समय माना गया है ब्रह्म मुहूर्त। यह भोर का समय है, सूरज निकलने से करीब 1.5 घंटा पहले का समय। मोटे तौर पर सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच। ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों? क्या खास बात है इस समय में? इसके कई कारण हैं। एक तो इस समय कुदरत में एक नेचुरल स्टिलनेस होती है, शांति होती है। दुनिया की भाग दौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती, माहौल बिल्कुल शांत होता है। दूसरा, रात पर आराम के बाद हमारा मन भी ज्यादा शांत, ताजा और रिसेप्टिव होता है। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो ध्यान लगाना आसान होता है। तीसरा, योगिक विज्ञान कहता है कि इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा यानी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा होती है, जो ध्यान और साधना में बहुत मदद करती है। और जहां तक गायत्री मंत्र की बात है, स्रोत कहते हैं कि इसका अभ्यास भोर के इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये सूर्य यानी सवित्र की ऊर्जा से जुड़ा है। लेकिन ये समय सुबह 3:30 से 5:30, ये तो बहुत से लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा, जिनके काम के घंटे अलग हैं या घर की जिम्मेदारियां हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, ये एक बिल्कुल जायज प्रैक्टिकल चैलेंज है।
देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा तो माना गया है, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है रेगुलैरिटी, नियमितता। अगर ब्रह्म मुहूर्त मुमकिन ना हो तो सूर्योदय का समय या फिर सूर्यास्त का समय, जिसे संध्या काल कहते हैं, शाम को करीब 5 से 7 बजे के बीच, ये भी अभ्यास के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये भी दिन और रात के संधि काल हैं, ट्रांजिशन टाइम्स, और ध्यान के लिए अच्छे होते हैं। मुख्य बात यह है कि एक समय रोजाना तय कर लिया जाए और उस पर टिके रहा जाए। और अगर ये भी मुश्किल हो तो दिन का कोई भी ऐसा समय चुनें जब आप शांति से बिना किसी रुकावट के कम से कम 10-15 मिनट बैठ सकें। कंसिस्टेंसी इज की। नियमितता आदर्श समय से ज्यादा जरूरी है, अगर आदर्श समय संभव न हो। यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। तो नियमितता सबसे जरूरी है। ठीक है, हमने समझा कि कैसे शुरू करें, कैसे आगे बढ़ें और कब करें। आदर्श रूप से भोर पर नियमितता सबसे जरूरी है। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है जो इस अभ्यास को सिर्फ एक रूटीन से बदलकर वाकई ट्रांसफॉर्मेटिव बनाता है? अपने श्रद्धा और भक्ति की बात की और अब नियमितता की। ऐसा लगता है इसमें काफी धैर्य चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चाबी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि रोज का अभ्यास, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, वो कभी कभी किए जाने वाले लंबे सेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज थोड़ा थोड़ा रियाज करने से संगीत में महारत आती है, या रोज कसरत करने से शरीर बनता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ही जमा होती है, एक्यूमुलेट होती है और फिर प्रकट होती है। और इसी निरंतरता से वो मंत्र सिद्धि मिलती है जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं। ये मंत्र सिद्धि आखिर है क्या? क्या ये कोई जादुई शक्ति टाइप चीज है? मंत्र सिद्धि शब्द को लेकर थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कई बार। ये कोई मैजिक ट्रिक्स दिखाने की शक्ति नहीं है। ये असल में मंत्र के अभ्यास की मैच्योरिटी है, उसका पक जाना है। इसका मतलब है कि निरंतर और समर्पित अभ्यास से मंत्र की जो पूरी आध्यात्मिक पोटेंशियल है वो साधक के अंदर जागृत हो जाती है। ये वो स्टेज है जब मंत्र साधक के लिए पूरी तरह जीवंत हो जाता है और अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर देता है। ये एकदम से नहीं होता, ये समय के साथ अभ्यास की ऊर्जा के जमा होने से, एक्यूमुलेट होने से होता है। इसके असर अंदरूनी होते हैं, जैसे गहरी शांति मिलना, क्लैरिटी आना, इंट्यूशन बढ़ना, नेगेटिविटी कम होना और अपने अस्तित्व के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होना। ये बदलाव होता कैसे है? क्या इसके पीछे कोई प्रोसेस है जिसे हम समझ सकें? स्रोतों में अनुनाद, रेजोनेंस और चेतना का पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग कॉन्शियसनेस जैसी बातें भी हैं। हाँ, ये बदलाव कई लेवल्स पर होता है। पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अनुनाद, रेजोनेंस। जैसे एक ट्यूनिंग फॉग को बजाने पर पास रखा उसी फ्रीक्वेंसी का दूसरा ट्यूनिंग फॉग भी वाइब्रेट करने लगता है ना। वैसे ही जब हम सही उच्चारण और भाव के साथ मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर एक खास स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। गायत्री मंत्र के केस में ये सवित्र यानी डिवाइन सन की ऊर्जा से जुड़ी फ्रीक्वेंसी है। नियमित अभ्यास से हमारा पूरा एनर्जी फील्ड इस हाई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करने लगता है, उसके साथ तालमेल बिठा लेता है। ये धीरे धीरे हमारे अंदर की जो डिसोनेंट या नेगेटिव एनर्जीज हैं, जैसे स्ट्रेस, डर, गुस्सा, उनको शांत करता है और हमें उस डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन करता है। ये एक तरह से अपनी इंटरनल वायरिंग को रीट्यून करना है। ये तो बहुत दिलचस्प है, अपनी ऊर्जा को मंत्र के जरिए रीट्यून करना। और चेतना का पुनर्गठन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नियमित मंत्र अभ्यास धीरे धीरे हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के तरीके को ही बदल देता है, फंडामेंटली। इसे ऐसे समझें जैसे हम अपने मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हों। पुरानी हमें बांधने वाली आदतें, थॉट पैटर्न्स और इमोशनल रिएक्शंस जैसे चिंता करना, जल्दी गुस्सा हो जाना, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उनकी जगह शांति, स्पष्टता, करुणा और एक फैली हुई जागरूकता, एक्सपैंडेड अवेयरनेस लेने लगती है। हम चीजों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। चेतना का यह पुनर्गठन हमें अपने असली स्वरूप और अपने डिवाइन सोर्स के साथ गहरे कनेक्शन का एहसास कराता है। तो ये सिर्फ दिमागी शांति नहीं, बल्कि हमारे पूरे होने का, हमारे पूरे अस्तित्व का एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सब उस जमा हुई ऊर्जा की वजह से होता है जो रोज के अभ्यास से बनती है। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया समय के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को बनाती है और जमा करती है। हर बार जब हम पूरी श्रद्धा और कंसंट्रेशन से अभ्यास करते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में थोड़ी एनर्जी जमा करते हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा इतनी घनी हो जाती है कि वो हमारे अंदर गहरे और स्थायी बदलाव लाने में सक्षम होती है। इसीलिए धैर्य और निरंतरता इतने जरूरी हैं।
ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है, बल्कि एक धीमी, स्थिर लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है जो समर्पण मांगती है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि यात्रा सरल है पर गहरी है। शुरू करें साफ और सही उच्चारण से, वैखरी, जैसे संगीत के सुर साधते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास को अंदर ले जाएं, जाप, जहां कंसंट्रेशन बढ़ता है। रोज अभ्यास करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, खासकर भोर में अगर मुमकिन हो, ब्रह्म मुहूर्त। और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। ये समझें कि ये अभ्यास धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा को जमा करके हमारे अंदर गहरा बदलाव ला रहा है। मंत्र सिद्धि, अनुनाद, चेतना का पुनर्गठन, ये एक साधना है, एक यात्रा है। आपने इसे बहुत ही खूबसूरती से समेटा है। प्रामाणिक और कंसिस्टेंट अभ्यास खुद ही बदलाव का रास्ता बन जाता है। ये सिर्फ मंत्र दोहराना नहीं है, बल्कि ये अपनी पूरी चेतना को उस दिव्य ध्वनि, उस नाद ब्रह्म के साथ अलाइन करने का एक समर्पित प्रयास है। ये खुद को रिफाइन करने, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को जगाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसे श्रद्धा और भक्ति से सींचा जाता है। आज हमने गायत्री मंत्र के अभ्यास के प्रैक्टिकल पहलुओं को काफी गहराई से समझा। मुख्य बातें एक बार फिर दोहरा लेते हैं। श्रव्य उच्चारण वैखरी से शुरू करें, सही फोनेटिक्स पर ध्यान दें। फिर धीरे धीरे मानसिक पुनरावृत्ति, जाप की ओर बढ़ें। सबसे जरूरी है निरंतरता। रोज अभ्यास करें, आइडियली ब्रह्म मुहूर्त में, और विश्वास रखें कि नियमित अभ्यास से जमा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा, मंत्र सिद्धि, आपके अंदर गहरा और पॉजिटिव बदलाव लाएगी। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जाते जाते, जिस पर हमने विस्तार से बात नहीं की, वो है लय की अवस्था। स्रोत इसे अभ्यास का एक बहुत ऊंचा शिखर बताते हैं। ये पूर्ण तल्लीनता या एब्जॉर्प्शन की स्थिति है, जहां साधक, साधना यानी अभ्यास, और साध्य यानी परमात्मा या डिवाइन कॉन्शियसनेस, इनके बीच का फर्क मिट जाता है। जरा सोचिए, वो अनुभव कैसा होगा जब मंत्र वाकई इतना सहज हो जाए, जैसे अजबा जाप में हिंट मिलता है कि वो आपके अस्तित्व की धड़कन बन जाए, आपकी सांस का संगीत बन जाए, जहां एफर्ट खत्म हो जाए और सिर्फ शुद्ध लय, शुद्ध चेतना रह जाए। ये प्रैक्टिकल स्टेप से आगे बढ़कर गहरे चिंतन का विषय है। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए हमने जिन स्रोतों का सहारा लिया वे थे सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्रा कलेक्शन, और उससे जुड़ी सामग्रियां जिन्हें आत्मनोवा ने बड़ी खूबसूरती से संजोया है। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि हमें इस प्राचीन और शक्तिशाली साधना को समझने और अपने जीवन में उतारने में मदद करती है। आज के लिए बस इतना ही।